तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रोबायोलॉजी का है। हमारा टॉपिक है आईपीआर। आईपीआर मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। लेट्स स्टार्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है? इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंट। ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंट की सबसे डिफ़िकल्ट क्रिएशन होती है, डिफ़िकल्ट या अद्भुत क्रिएशन होती है। इट इज़ रेफर टू द क्रिएशन ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ माइंड, इन्वेंशन, लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क एंड सिम्बल्स, नेम्स एंड इमेजेस यूज इन द कॉमर्स। ये वो क्रिएशन होती है जो दिमाग से ली जाती है, जो ये इन्वेंशन होती है, लिटरेसी, आर्टिस्टिक वर्क लाइक एल्बम एंड ऑल, सिम्बल्स जैसे एप्पल का सिंबल है, नेम्स जैसे चॉकलेट पे नेम अलग तरीके से लिखा होता है, इमेजेस जैसे अमूल गर्ल की इमेजेस है, जो ये सब यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल, इट इज़ अ सिमिलर टू द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ मूवेबल और इमूवेबल थिंग्स लाइक हाउस, कार, वेयर इन द प्रॉपर्टी एज ही विशेस एंड नोबडी एल्स यूज हिज प्रॉपर्टी विदाउट हिज परमिशन एज पर इंडियन लॉज। इसका एग्जाम्पल ऐसे दिया ताकि आपको समझा सके कि ये सिमिलर है उस प्रॉपर्टी से जिसके अंदर हमारी कार या फिर हाउस है, जो हमारी परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकते। वैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी जिस के नाम पर है उसके परमिशन के बगैर यूज़ नहीं की जा सकती। इट इज़ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मोस्ट वेल नोन टाइप्स आर पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड ड्रेस, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स, प्लांट वैरायटी राइट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अभी मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की टाइप्स को डिस्क्राइब नहीं किया है, इसके लिए दूसरी वीडियोज़ है। व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है क्या? ये बाकी राइट्स की तरह ही होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लाइक अदर प्रॉपर्टी राइट्स। दे अलाउ क्रिएटर और ओनर ऑफ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट वर्क टू बेनिफिट फ्रॉम देयर ओन वर्क और इन्वेस्टमेंट इन अ क्रिएशन। इससे जो ओनर और क्रिएटर है पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट का, उन्हें बेनिफिट होता है कि वो अपने जो उन्होंने काम किया है और इन्वेस्ट किया है क्रिएशन पे, इससे उनको बेनिफिट हो, गेन हो फाइनेंशियली। These rights are outlined in Article 27, the Universal Declaration of the Human Right, which provide for the right to benefit from the protection of moral and material interesting resulting from authorship of scientific literacy or artistic production। मीन्स ये राइट जो है ये आर्टिकल 27 में आउटलाइन किया गया है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट ये प्रोवाइड करता है, जो ऑथर है जिसके पास ऑथरशिप है वो उसको बेनिफिट मिलेगा इस राइट के मुकाबले। फॉर प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन देगी उस इंसान को, उसकी ओनरशिप की, जो भी उसने काम किया है, चाहे वो साइंटिफिक काम हो, लिटरेसी काम हो या आर्टिस्टिक काम हो। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्चुअल प्रॉपर्टी वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज इन पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमें पेरिस में एक्चुअल इम्पोर्टेंस की थी, पेरिस में प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई थी 1883 में। एंड द बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क एल्बम वगैरह के लिए जो प्रोटेक्शन शुरू हुई थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, वो हुई थी 1886 में। बोथ ट्रीटीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वीपो। फंक्शन ऑफ आईपीआर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो,
द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स राइट्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग। आईपीआर में इन सब चीज़ों के लिए राइट्स थे जो है लिटरेसी, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक वर्क, परफॉर्मेंस ऑफ आर्टिस्ट, फोनोग्राम्स, ब्रॉडकास्ट लाइक रेडियो पे ब्रॉडकास्ट होते हैं, टीवी पे ब्रॉडकास्ट होते हैं, आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस जो होती है, साइंटिफिक वर्क जैसे जो थ्योरम वगैरह होती है, जिस साइंटिस्ट ने उसे करा है उस पे उसका नाम होता है उसके ऊपर। इनोवेशन इन ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर, साइंटिफिक डिस्कवरीज जो डिस्कवरी करते हैं जैसे डार्विन थ्योरी, ट्रेडमार्क, सर्विस मास, कमर्शियल नेम, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन एंड अदर राइट्स रिजल्टिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन द एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लिटरेसी और आर्टिस्टिक फील्ड। इन सब को आईपीआर व वीपो जो है वो प्रोटेक्शन देता है ताकि उनका मिसयूज़ ना हो या फिर कोई और विदाउट द परमिशन ऑफ जो ओनर है यूज़ ना करे। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ प्रोटेक्टेड बाय एंड गवर्न बाय एप्रोप्रिएट नेशनल लेजिस्लेशन है, ये स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करता है इन्वेंशंस को विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोटेक्शन and thus which are excluded from a protection. For example, methods of treatment of human therapy and invention whose use would be contrary to the law invention. इसमें जो ह्यूमन थेरेपी होती है जैसे हार्ट सर्जरी होगी, इन सब को प्रोटेक्शन जो उसका ओनर है उसको नहीं मिलता है इसमें, कॉन्ट्री ये which are injurious to the public health and exclusive from the potential availability in the Indian legislation. इंडियन लेजिस्लेशन जो है जो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए हार्मफुल होती है, उसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, उसे भी प्रोटेक्शन नहीं देता है। वाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट क्यों किया जाए? द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज असेंशियल एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर एनी कंट्री। इसकी प्रोटेक्शन करना इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जैसे कि अगर किसी की जिसने कुछ इन्वेंट किया है, अगर उसी की इन्वेंशन को कोई चुरा ले और फिर वो अपने नाम से बेचे तो उसकी इकोनॉमी में फाइनेंशियल गेन होगा उसको, और जो ओरिजिनल है जिसने बनाया है एक्चुअल में उसे नहीं होगा। ऐसे ही अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री की जो इन्वेंशन है वो कॉपी कर ले और अपने नाम से ले तो इससे जो जिसकी कॉपी हुई है कंट्री की इन्वेंशन उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी कम हो जाएगी। ओनली सच प्रोटेक्शन कैन स्टिमुलेट रिसर्चेस, क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बाय गिविंग फ्रीडम टू इंडिविजुअल इन्वेंटर एंड कंपनीज टू गेन द बेनिफिट ऑफ देयर क्रिएटिव इफेक्ट्स। इसकी प्रोटेक्शन करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो क्रिएट कर रहे हैं क्रिएटर्स है, जो बना रहे हैं इन्वेंट कर रहे हैं, उनको बेनिफिट मिले उस चीज़ का, फाइनेंशियली अप करे हो। द मेजर नीड्स आर टू प्रिवेंट पैलागिरिज्म जिससे वो वर्क कॉपी ना हो सके। पैलागिरिज्म का मतलब है प्रिवेंट करना कॉपिंग द वर्क ऑफ द इन्वेंशन। प्रिवेंट अदर यूजिंग इट, कोई और यूज़ ना करे विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर। प्रिवेंट यूजिंग इन फॉर फाइनेंशियल गेन, अगर कोई और यूज़ कर रहा है तो उसे फाइनेंशियल गेन ना हो। फुलफिल ऑब्लिगेशन टू फंडिंग एजेंसीज, सपोर्ट इनकम जनरेशन स्ट्रेटजी। इम्पोर्टेंस ऑफ आईपीआर, सबसे पहले जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये गिव द इन्वेंटर एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ डीलिंग, ये राइट देता है जो इन्वेंटर है वो डील कर सके जिससे कि उसको फ़ायदा हो। परमिट अवॉइडिंग ऑफ कॉम्पिटिटर एंड इंक्रीज एंट्री बैरियर, अलाउ एंट्री टू अ टेक्निकल मार्क, जनरेट स्टडी इनकम बाय इशूइंग लाइसेंस इश्यू करे जिससे कि उसको ये इनकम मिलती रहे।
A registered IPR is properly just like your capital assessed. It is an asset that can be leveraged through licensing and can therefore be highly valuable. अगर आप उसे लाइसेंस करा लेंगे, रजिस्टर होगा आपका इन्वेंशन, तो इससे आपकी ही बिजनेस ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी. बेनिफिटिंग द इकोनॉमी, जैसे IPL प्रमोट करते हैं इन्वेस्टमेंट को, FDI, इससे आपकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी. इफेक्टिव IPR इंक्रीजिंग फंडिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड अदर इनोवेशन इंक्लूडिंग बाय हेल्पिंग फिर्म realize more values for innovation that are protected by IPR than the size that are not. Providing guarantee regarding the quality and safety of product. अगर कोई IPR रजिस्टर्ड है, लाइसेंस है उसके पास, तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है. ऑब्जेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, मेन पर्पस इसका ये होता है कि इनकरेज करे जिसने वो इन्वेंशन बनाई है, क्रिएशन बनाई है, इन्वेंटर को. Law gives people and business property right to the information and intellectual goods, usually for limited period of time because they profit from them. This gives economic incentive for their creation. Law जो है वो क्रिएटर को ये राइट देता है, जो उसने इंफॉर्मेशन या इंटेलेक्चुअल थिंग जो बनाई है, गुड्स मतलब थिंग जो उसने बनाया है, वो लिमिटेड पीरियड टाइम होता है जिससे वो उस अपना बेनिफिट कर सके, इकोनॉमिक इंसेंटिव बढ़ा सके. इफ सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डिज़ायरेबल बिकॉज इट इनकरेज इनोवेशन, द रीज़न मोर इज़ बेटर. अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही अच्छी है, जैसे वॉशिंग मशीन है, उसका क्रिएशन किसी ने करा होगा, वो सबके काम आई, तो उसको और बनाया गया जिससे कि वो सबके लिए यूज़ हो, सबका काम आसान हो. फाइनेंशियल इंसेंटिव, दिस एक्सक्लूसिव राइट अलाउ ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी दे हैव क्रिएटेड. इसमें यही बताया गया है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है इसमें ओनर को राइट मिलता है जिससे वो अपनी बनाएगी क्रिएशन से बेनिफिट ले सके, अपनी इनकम बढ़ा सके, उसकी इकोनॉमी बढ़े. इकोनॉमिक ग्रोथ, IPR इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. द WIPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैंडबुक गिव्स 2 रीजन फॉर IP law. One is to give statutory expression to the moral and economic rights of creator in their creation and the rights of the public in access to this creation. The second is to promote as a deliberate act of a government policy creativity and the dissemination and application of a result and to increase fair trading which would contribute to economic and social development. इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे जो इन्वेंशन हुई है उसकी एक सूटेबल रेट पे उसकी सोल्ड किया जाए जिससे कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े. लाइक एल्बम को भी रेट पे बेचा जाता है. मोरालिटी, वेरियस मोरल जस्टिफिकेशन फॉर private property can be used to argue in favor of the morality of the intellectual property, such as first, natural rights justice argument. In this argument, based on Locke idea that a person has a natural right over the labor and products which are produced by their body. Locke never explicitly stated that natural right applied to product of the mind. It is possible to apply his argument to IPR, in which it would be unjust for people to misuse another ideas. Locke argument for IP is based upon the idea that labor have right to control that which they create. Thus IP ensure the right when it come to production. सबसे पहले नेचुरल राइट्स में जो है इसमें लोके का आइडिया ये था कि अगर कोई इंसान अपने आप से कोई चीज़ बना रहा है तो वो उसके नाम पर पेटेंट की जाएगी. लेकिन उसने पहले इसमें ये नहीं बोला गया था
कि उसमें माइंड, अगर वो अपने माइंड से बना रहा है तो उसको स्टेट किया जाए उसके लिए। लेकिन बाद में इस बात पर आर्ग्यूमेंट हुई और बाद में नेचुरल राइट्स में और जस्टिस आर्ग्यूमेंट में ये बेस्ड हो गया कि जो ये आइडिया ऑफ द लेबर है, इससे भी जो क्रिएटर है, जो लेबर है, उसको ही राइट मिलेगा कि वो अपनी इन्वेंशन को यूज़ करे और कोई और उसको मिसयूज़ ना करे उसके आइडिया को। तो ये इसका राइट्स था फर्स्ट। सेकंड, यूटिलिटेरियन pragmatic argument. According to this rationale, a society that protects private property is more efficient and purposely than societies that do not. The presentation is that they promote public welfare by increasing the creation, production, and distributing of intellectual work. Utilitarians argue that without intellectual property, there would be lack of incentive to produce new ideas. System of protection such as IP optimize social utility. इस लॉ में जो इन्वेंशन है उसको पब्लिसाइज किया जाता है ताकि जो उनकी इन्वेंशन है वो ज़्यादा सोल्ड आउट हो और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ हो। इसलिए ये राइट में उनको जो सोशल या पब्लिक यूटिलिटी है उन पे आइडिया को वेलफेयर किया जाता है। थर्ड है पर्सनैलिटी आर्ग्यूमेंट। दिस आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन अ क्वाट फ्रॉम हेगल। एवरी मैन हैज़ द राइट टू टर्न हिज विल अपॉन अ थिंग और मेक द थिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ हिज विल, दैट इज टू से टू सेट असाइड द थिंग एंड रिक्रिएट इट एज हिज ओन। इसमें पर्सनैलिटी आर्ग्यूमेंट में ये स्टेटेड है कि अगर किसी इंसान ने अपना जैसे कोई विल बनाई है या कोई घर बनाया, उसकी विल बनाई है, तो उसका उस विल पे और उस घर पे पूरा अधिकार होगा कि ये उसने बनाई है, तो ये इसके नाम पर ही पेटेंट होगी अकॉर्डिंग टू द IPR राइट्स। सो दिस इज़ डन। I hope you like the video. Thank you. Please like and subscribe also.